The first chapter, today I'm going to teach you. The chapter name is The Portrait of a Lady. Portrait of a Lady mean एक महिला, उसका चित्रण किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा. खुशवंत सिंह was one of the prominent Indian writers and columnist. खुशवंत सिंह जो कि इसके राइटर हैं, वो हिंदुस्तान के जाने माने एक राइटर हैं और एक कॉलमिस्ट हैं. The story of the author draws a pen portrait of his grandmother. इस स्टोरी के अंदर जो ऑथर हैं वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बातें बताते हैं. He has beautifully written as account of his relationship with her grandmother. जो ऑथर है और ऑथर का अपनी दादी के साथ में कैसा रिलेशनशिप रहा है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में समझाई गई हैं. अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर का अपीयरेंस कैसे दिखती हैं, लुक्स कैसे हैं उनके. ओल्ड, शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी वृद्ध हैं, छोटी हैं, थोड़ी सी मोटी हैं और थोड़ी झुकी हुई हैं. हर सिल्वर हेयर स्कैटर्ड अनटाइटली ऑन हर रिंकल्ड फेस, उनके यहाँ सिल्वर हेयर का मतलब सफ़ेद बालों से, सफ़ेद जो बाल हैं जो बड़ी बुरी तरीके से, उनके जो रिंकल्ड फेस है, जो चेहरे पे झुर्री आ गई है, उस चेहरे के ऊपर वो सफ़ेद जो उनके बाल हैं वो फैले हुए हैं. She hobbled around the house in white clothes with one hand resting on her waist and the other telling the other telling the beads of her rosary. वो हॉबल्ड का मतलब लंगड़ा के चलने से होता है. तो जो उनकी दादी माँ हैं वो लंगड़ा के चलती हैं, घर के इस कोने से उस कोने तक सफ़ेद साड़ी पहने हुए, और एक हाथ उनकी वेस्ट पे, कमर पे, और दूसरा हाथ अपने जो माला होती है उन माला के बीट्स को गिनते हुए, माला का जाप करते हुए चलती रहती हैं यहाँ तक. ऑथर रिमेंबर हर एज नॉट वेरी प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल. ऑथर याद करता है कि उनकी जो दादी माँ है वो कभी प्रिटी तो नहीं लगी, लेकिन हाँ उसको हमेशा सुंदर लगी. ही कंपेयर्स हर काम एंड सीरीन फेस टू दैट ऑफ अ विंटर लैंडस्केप. वो कंपेयर करता है अपनी दादी माँ के शांत और पवित्र चेहरे को विंटर लैंडस्केप से. डेली रूटीन, चाइल्डहुड फेज इन विलेज ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन द विलेज. जो डेली रूटीन रहा, जब जो ऑथर था वो छोटा था, अपनी दादी माँ के साथ में रहा करता था अपने गांव में, उस दौरान उनका डेली रूटीन क्या रहा करता था, और वो जो टाइम उनका गांव में बीता वो कैसा टाइम बीता. इस चैप्टर के अंदर रिलेशनशिप जो बताई गई है ऑथर की अपनी दादी माँ के साथ में, बचपन से लेके उसकी युवावस्था तक और उसकी दादी माँ की वृद्धावस्था तक की दिखाई गई है. तो जब ऑथर और उसकी दादी माँ गांव में रहा करती थी, उस दौरान उनका रूटीन क्या रहा करता था. ग्रैंडमदर वोक हिम अप इन द मॉर्निंग, दादी माँ उसको सुबह जगाया करती थी. प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट, प्रिपेयर्ड हिज ब्रेकफास्ट एंड अकम्पनी हिम टू स्कूल. और उसकी जो वुडन स्लेट थी उसको तैयार करती थी, ब्रेकफास्ट तैयार किया करती थी और उसके साथ में स्कूल जाया करती थी. While he studied alphabets, she read the scriptures in the temple attached to the school. दादी माँ जब उसको स्कूल लेके जाया करती थी तो उसके स्कूल और जो मंदिर है जहाँ दादी माँ अपना टाइम स्पेंड कर लिया करती थी, जब तक कि जो उसका नाती था वो पढ़ाई किया करता था स्कूल में एक टेम्पल के अंदर. तो दादी माँ अपनी बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करती थी. जब तक वो स्कूल में अल्फाबेट्स पढ़ा करता था तब तक दादी माँ जो थी वो स्क्रिप्चर्स, अर्थात जो धर्म ग्रंथ या धर्म पुस्तकाएं जो होती हैं, जैसे गीता, कुरान वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ इस प्रकार की पुस्तकाएं वो पढ़ा करती थी, ग्रंथ पढ़ा करती थी टेम्पल में. ऑन देयर वे बैक होम शी फेड स्टिल चपातीज टू स्ट्रे डॉग्स. और जब वो लौट के अपने घर पे आया करते थे उस दौरान वो स्टिल मीन्स बासी चपाती अपने साथ लेके आया करती थी, तो वो जाते हुए कुत्तों को खिलाया करती थी. तो ये आप लोगों का चैप्टर का एक भाग आप लोगों तक मैंने पहुंचाया है. सेकंड भाग मैं आपको जल्दी पहुंचाऊंगा, तब तक इतना आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा. थैंक यू वेरी मच.